स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखेंगे मनुष्य का मादा जनन तंत्र। तो हमने अगली क्लास में देखा था नर का जनन तंत्र देखा था, अब देखेंगे हम मादा जनन तंत्र। तो पहले हम देखेंगे मादा जनन तंत्र किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो पहला देखेंगे, तो पहला होता है अंडा से। अंडा से दूसरा होता है फेलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। अंड वाहिनी, अंडवाहिनी। तीसरा होता है गर्भाशय। गर्भाशय। चौथा होता है योनि। और पांचवें नंबर पर लिखेंगे हम ग्रंथियां। कुछ ग्रंथियां भी होती है मादा जनन तंत्र में। ग्रंथियां, ठीक है। तो ये 5 चीजों से मिलकर बना होता है मादा का जनन तंत्र। तो अब हम पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो चित्र बनाएंगे अपन, आप मेरे साथ में बना लीजिए चित्र भी। तो पहले हम इसे बनाएंगे, देखो ये से करेंगे, फिर यहां से थोड़ी जगह छोड़ के यूं में ले लेंगे। ऐसे कर लीजिएगा, है ना। फिर यहां से हम बनाएंगे क्या, फेलोपियन नलिका। ये फेलोपियन नलिका अंडवाहिनी है। निषेचन की क्रिया यहीं पर होती है संपन्न। ये झालरदार संरचना है, इसको हम करेंगे फिम्बरी। फिम्बरी कहते हैं इसे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे यहां पर। तो ये होता है अंडा से। कैसी आकृति होती है, बादाम के आकार की आकृति होती है। और ये जोड़े में पाए जाते हैं, मतलब ये फेलोपियन नलिका भी 2 है, अंडा से भी 2 है। तो ये एक जोड़ी भी बोल सकते हैं इन्हें हम। और ये यहाँ ऊपर वाला भाग ये ऐसे मिला होता है, तो इसे आधार बोलते हैं। और यहां से गर्भाशय बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे हम, गर्भाशय। तो ये यहां से ऐसे गर्भाशय बन जाएगा हमारा। ये गर्भाशय और ये सर्विक्स वाला भाग है, या हम इसे ग्रीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चित्र बन गया है। अब हम इसमें नाम लिखेंगे कि कौन कौन से क्या क्या है। काय का चित्र है, मादा जनन तंत्र का चित्र है। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से चित्र, दिख रहा होगा चित्र तो आपको अच्छे से ही, है ना। अब हम इनके नाम लिखेंगे। तो नाम हम यहां से लिखेंगे, ये है हमारा आधार। आधार बोल दो इसे, आधार। ठीक है, और ये हमारी फेलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, ये अंडा से हो गया हमारा। इसमें रहेंगे मादा युग्मक अंडाणु।
क्या रहेंगे इसमें? अंडाणु, ये छोटे छोटे। ठीक है, फिर ये होगा हमारा गर्भाशय। ये गर्भाशय हुआ, और ये झालर के समान आकृति होती है, इसे फिमरी या झालर भी बोल सकते हैं आप। झालर या फिर फिमरी बोल सकते हो, फिमरी। कीप के आकार की संरचना होती है ये। ग्रीवा वाला भाग है, सर्विक्स या ग्रीवा बोल सकते हैं इसे, ग्रीवा या सर्विक्स। ठीक है, और ये वाला हिस्सा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला है योनि, और ये जो आपको दिख रहा है योनि द्वार। ठीक है, हमारा डायग्राम हो गया है कंप्लीट। अब हम इसके ये पांचों भागों को देखेंगे एक एक कर। जनन तंत्र में उसका चित्र देख लिया था, अब हम देखेंगे पहला भाग अंडाशय। तो अंडाशय क्या है? यह एक मादा जनन है, यह एक मादा जनन है, मादा जनन है, जो कि उदर गुहा के निचले भाग में पाया जाता है, जो उदर गुहा के निचले भाग से गर्भाशय के पास एक जोड़ी, गर्भाशय के पास से एक जोड़ी बादाम के आकार की संरचना, एक जोड़ी बादाम के आकार की संरचना पाई जाती है। कैसे संरचना पाई जाती है? बादाम के आकार की संरचना पाई जाती है, और उदर गुहा के निचले भाग में, यानी कि ये पेट वाला नीचे का हिस्सा होता है, उसे उदर गुहा कहते हैं, तो नीचे वाले भाग में पाई जाती है, जिसे अंडाशय कहते हैं, जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय कहते हैं। अंडाशय का कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना। तो इसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। एक बार और देखिए, अंडाशय ये क्या है? तो अंडाशय एक मादा जनन है, मादा जनन है, जो कि उदर गुहा में गर्भाशय के पास में, मतलब गर्भाशय के पास में दोनों ओर बादाम के आकार की एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? युग्मक का निर्माण करना, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या है? अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी, इसी में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है मनुष्यों में। तो हम देखेंगे
यह गर्भाशय के पास से एक 10 सेंटीमीटर लंबी नली निकलती है। नली निकलती है जो कि अंडाशय के पास एक झालरदार कीप के आकार की संरचना में खुलती है। और गर्भाशय ये कहाँ खुलती है? अंडाशय के पास में खुलती है, झालादार कीप की संरचना में निकलती। यह गर्भाशय से निकलती है, और अंडाशय के पास जाकर झालर के समान संरचना में खुलती है। कैसे झालर के समान संरचना में खुलती है? उस जिसे फिमरी कहते हैं। फिमरी कहते हैं। और ये फिमरी क्या करती है? तो फिमरी जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो उसे पकड़ने का कार्य करती है, यानी कि उसे ग्रहण करती है, जो कि अंडाशय द्वारा छोड़े गए अंडाणु को ग्रहण करती है। अंडाणु को ग्रहण करती है। क्या करती है? अंडाणु को ग्रहण करती है। जो ये फिमरी होती है कैसी होती है ये देखूंगा। ये फेलोपियन नलिका हो गई, फिर यहां से ये से फिमरी खुलेगी। इसके पास यहाँ पर होता है अंडाशय, ऐसा अंडाशय होता है। अब यहां से ये अंडाणु निकलेगा। अंडोत्सर्ग की सुना होगा आपने, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो ये अंड यहाँ से निकलेगा और तो ये झालर वाली संरचना इसे पकड़ लेती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है, समझ में आ गया हो? को ग्रहण करती है और अंडवाहिनी में लेकर जाती है। मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, ये याद रखना
ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट में कि निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। कहां पर होती है? अंडवाहिनी। और अगर ऑप्शन में अंडवाहिनी ना दिया जाए, फेलोपियन ट्यूब भी ना दिया जाए, तो और उसमें कीपक भी दे सकता है, क्योंकि अंडवाहिनी का एक हिस्सा होता है कीपक, वहां पर होती है इसकी क्रिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तीसरा हिस्सा हमारा गर्भाशय। तो गर्भाशय में क्या है? खांसी हो रही है यार, इलाज बताओगे कुछ ना कुछ। तीसरा गर्भाशय। गर्भाशय, तो गर्भाशय क्या है? यह एक बादाम के आकार की आकृति है। बादाम सॉरी, यह एक नाशपाती, उल्टे नाशपाती के समान संरचना है। यह एक उल्टे नाशपाती के समान संरचना है। कैसी? नाशपाती के समान संरचना है। जो कि उदर गुहा के निचले भाग में पाया जाता है। गर्भाशय का एक भाग गर्भाशय का एक भाग ऊपर होता है, जो कि ऊपर होता है, जो कि आधार कहलाता है। एवं दूसरा भाग, नीचे का भाग एवं दूसरा भाग सर्विक्स से होता हुआ सर्विक्स के पास होता है। ठीक है, और अंडाशय का कार्य क्या है? कार्य किसका? गर्भाशय का, सॉरी, कार्य किसका? गर्भाशय का। तो यह निषेचित अंडाणु को ग्रहण करता है। यह निषेचित अंडाणु को ग्रहण करता है तथा भ्रूण भ्रूण का रोपण भी गर्भाशय में होता है। यानी कि विकास भी गर्भाशय में करता है। रोपण होगा तो यहां पर विकास होगा। विकास किसका? भ्रूण का विकास भी कहां पर? गर्भाशय में होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा भाग। चौथा भाग हमारा योनि।
योनि। तो क्या है योनि। तो गर्भाशय का का सर्विक्स वाला भाग नीचे की ओर जाता है, जो कि पेशियों का बना होता है। पेशियों का बना होता है, ठीक है, ये पेशियों का बना होता है। और आगे जाके आगे जाके मादा जनन छिद्र में खुलता है, जिसे योनि कहते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय का सर्विक्स वाला भाग, यानी कि गर्भाशय, ये मैंने भी बताया था आपको, ये गर्भाशय ऐसा होता है, ये जी हाँ, ये पतला होता है, ये सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स के बाद यहाँ पे जो ये नीचे वाला भाग होता है, ये योनि कहलाता है। क्या कहलाता है? योनि कहलाता है, ठीक है। इसका कार्य देखिए, कार्य इसका योनि का, तो इसका कार्य है नर युग्मक शुक्राणु को ग्रहण करना। क्या है? नर युग्मक शुक्राणु को ग्रहण करना, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट भाग बचा है हमारा, पांचवा भाग, ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है? तो मादा जनन तंत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। क्या ग्रंथियां? मादा जनन तंत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो कौन कौन सी है? बार्थोलिन, पेरियल, बार्थोलिन, पेरियल, और दूसरी है रेक्टर, ये तीसरी है। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है मादा जनन तंत्र में, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है स्नेह प्रदान करना, यानी कि चिकनाहट प्रदान करना इनका कार्य होता है। ये कुछ द्रव्य का निष्कासित करती है ग्रंथियां, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं। हमने देखा मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में क्या क्या था? तो हमने इसमें देखी 5 चीजें। पहला था अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा था हमारा गर्भाशय, चौथा था हमारा योनि,
और पांचवा है ग्रंथिया। क्या है? ग्रंथिया। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है मादा का जनन तंत्र। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।